11th क्लास में हम सब एक सपना देखकर आईआईटी जेईई की तैयारी शुरू करते हैं। पूरे जी जान से लेक्चर्स अटेंड करते हैं, नोट्स बनाते हैं, टीचर की कही हर बात फॉलो करते हैं। हर तरह की चीज़ हम कर रहे होते हैं, बट फिर आती है फ्रस्ट्रेशन जब चीज़ें समझ नहीं आती, और साथ ही आती है डिस्ट्रैक्शन। और वो डिस्ट्रैक्शन हमारे सामने से हमारे सपने को दूर करके हमें मज़े के मोड में डाल देती है। और फिर जो सपना हमने आईआईटी का देखा था, 12वीं कक्षा में आते आते सामने से मिट जाता है। खुद पर से कॉन्फिडेंस ही गायब हो जाता है कि अब आईआईटी तो क्या, एनआईटी भी ना हो। सो यार, कुछ इसी तरह के हम सबके भी सपने होते हैं जब हम 11th क्लास में आते हैं कि हम भी आईआईटी जेईई के अंदर एक बहुत अच्छी रैंक लेकर आएंगे, पूरी मेहनत से तैयारी करेंगे, 2 साल सब कुछ भूल जाएंगे और सिर्फ अपने आप को इस टेबल को समर्पित कर देंगे, उन किताबों को समर्पित कर देंगे। लेकिन ये जोश धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है और हम जब 11वीं कक्षा अपनी बर्बाद कर लेते हैं, जब हमें लगता है कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं और जो पढ़ा वो हम भूल गए, और जब 12वीं के अंदर आते हैं और हमारे सारे सीनियर्स हमें बता रहे होते हैं कि 12th क्लास कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमारे ऊपर बोर्ड्स का प्रेशर भी है, प्रैक्टिकल्स का प्रेशर भी है, यहाँ हमारे ऊपर जेईई मेंस जो 8 से 9 महीने 10 महीने के अंदर आने वाला है उसका प्रेशर भी है, और इतना सारा सिलेबस बढ़ गया है और ज्यादा। हमें 11th भी रिवाइज करनी है, हमें 12th का भी पढ़ना है। अब क्या करें? बैकलॉग्स तैयार हैं, हर चीज़, डीपीपीज हमारी अनसॉल्व पड़ी हैं, वर्कबुक्स हमारी अनसॉल्व पड़ी हैं, मॉड्यूल्स को तो हमने कभी हाथ ही नहीं लगाया और क्लास लेक्चर्स तो रिवाइज करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि हम बिजी थे गेम खेलने में, हम बिजी थे इंस्टा पे रात रात भर चैटिंग करने में, हम बिजी थे पूरा पूरा दिन गाने सुनने में। पर क्या इस सब का मतलब है कि तुम इस 1 साल के अंदर अब कुछ नहीं कर सकते? क्या चीजें इतनी तुम्हारी हाथ से बाहर निकल गई हैं कि अब कुछ हो ही नहीं सकता? बिल्कुल नहीं। ऐसा ही सपना था मेरे दोस्त का, जो मेरे साथ विद्या मंदिर क्लासेस में मेरे ही बैच में था, एंड 11th में जब उसने ज्वाइन करा, ही वॉज नॉट स्कोरिंग अमेजिंग। ठीक है, मेरे भी स्कोर उससे ज्यादा आते थे कई बार। ही वॉज स्कोरिंग लेस देन 200 आउट ऑफ 360 मार्क्स। ठीक है, उससे ज्यादा उसके कभी नहीं आए, 200 से ज्यादा कभी नहीं आया आउट ऑफ 360। चलो कहते हैं वो भी एक डिसेंट स्कोर था, बट क्या तुम मानोगे अगर मैं तुम्हें कहूं कि 12वीं क्लास में वो बंदा इतना सिंसियर, इतना सीरियस, इतना कंसिस्टेंट, इतना परसिस्टेंट हो गया कि 1 साल के अंदर जेईई एडवांस में उस बंदे की 450 रैंक आई। जेईई मेंस के अंदर 99.9 परसेंटाइल, जहां कोचिंग के अंदर उसके कोचिंग के टेस्ट में 4000 बच्चों में से 450 रैंक आती थी, वहां अब वो 14 लाख बच्चों में पूरे इंडिया के अंदर 450 रैंक ला रहा है। एंड राइट नाउ ही इज इन आईआईटी रुड़की एंड ही इज लिविंग हिज ड्रीम। मिली मोटिवेशन थोड़ी सी, पर ऐसा उसने क्या किया जो यार वो वहां तक पहुंच पाया? और ऐसा तुम क्या कर सकते हो कि चलो 450 रैंक नहीं तो 4500 सही, पर अपनी मनपसंद एक आईआईटी में, एनआईटी में कहीं पहुंचोगे तो सही, जो तुम्हारा दिल का कॉलेज है। सेटिस्फैक्शन तो मिलेगी एटलीस्ट कि तुमने कुछ उखाड़ लिया यार। अभी तक मैं मानता हूं काफी सारे स्टूडेंट होंगे जिनके 11th की तैयारी बहुत खराब रही होगी। कुछ चैप्टर्स उन्होंने शुरू में पढ़े होंगे जोश जोश में, लेकिन उसके बाद के काफी सारे चैप्टर्स छूट गए होंगे, या फिर रिवाइज नहीं करे होंगे, या फिर बिल्कुल ही नहीं पढ़े होंगे डर की वजह से। पर अब क्या इन सब पे कंट्रोल पाना पॉसिबल है? बहुत ज्यादा पॉसिबल है। मैंने पर्सनली उस इंसान में क्या चीजें नोटिस करी, क्या चीजें ऑब्जर्व करी, वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा, और तुम क्या क्या चीजें कर सकते हो अपना एक स्कोर अचीव करने के लिए। क्योंकि यार मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था, मुझे और ज्यादा देर लगी। मेरा जेईई मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसके अंदर केवल और केवल 91 मार्क्स थे आउट ऑफ 300, और अगले 5 से 6 महीने में मैंने इतना ग्राइंड करा। घर पे मॉक टेस्ट में मैं 220 से 230 मार्क्स भी लेकर आ रहा था। जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में मैं 98.5 परसेंटाइल लेकर आया। मैथ्स में जो मेरा स्कोर जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में 25 कुछ था, उसको मैं 75 प्लस लेके गया। फिजिक्स में 30 स्कोर को 80 लेकर गया। कैसे हुआ ये सब? सारी चीजें, ये सब इतना डिफरेंट नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, इतना कुछ अलग से हमने नहीं करा। तुम्हें आज ये चीजें बताऊंगा, जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं बस उनको फॉलो कर लेना। 1 साल में तुम बहुत तगड़े टॉपर बन सकते हो। सीरियसली, मैंने तो कुछ भी नहीं उखाड़ा। मैं कह रहा हूं तुम 99.78 ऐसी परसेंटाइल बहुत आराम से अचीव कर पाओगे। 1 साल मोर देन इनफ है कुछ भी उखाड़ने के लिए, लेकिन 1 साल वो कंसिस्टेंसी अगर तुम दिखा दो ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। अब बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि वो क्या चीजें हैं जो तुम्हें करनी है बैकलॉग्स को लेकर, तुम्हारे लेक्चर्स को लेकर, मोर सिलेबस,
एंड इवन योर मॉक टेस्ट, इनको लेकर क्या चीजें करनी है वो सब हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं एक बार तुम्हें बताना चाहता हूं, फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स दैट आर स्टिल लुकिंग फॉर अ गुड कोचिंग, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे मुझे मिले हैं जिन्होंने पहले यार 11th क्लास में कोई कोचिंग ली, ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे भी, पर उनको मजा नहीं आया एंड इनफैक्ट उनका एक खराब एक्सपीरियंस रहा। तो यार अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोचिंग ढूंढ रहा है, और बाय चांस अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कोटा जाके पढ़ने की सोच रहा है, देन आई हैव द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ATP स्टार हैज कम अप विद ग्लैडिएटर 3.0 बैच फेज 2, जो कि 5th of May यानी टुमारो इट इज स्टार्टिंग एंड गाइज इट विल बी एन अमेजिंग बैच फॉर यू। व्हाई? बिकॉज यार इसमें चल रहा है गारंटीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, यानी कि जैसी भी तुम्हारी परफॉर्मेंस है तुम्हें इंडिविजुअली, तुम्हें 1-to-1 तुम पे फोकस रखा जाएगा, मेंटरशिप दी जाएगी टू इंप्रूव योर स्कोर इन एवरी मॉक टेस्ट एंड स्पेशली इन JEE मेंस एंड JEE एडवांस। ऑल्सो गाइज अगर तुम ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो, यू कैन मूव टू कोटा एंड ज्वाइन देयर बैचेस राइट नाउ बिकॉज यू विल गेट एन अर्ली बर्ड डिस्काउंट। एंड गाइज अगर तुम ऑनलाइन बैच ज्वाइन करने की सोच रहे हो जो कि लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं, लाइव क्लासेस, अमेजिंग टीचर्स विल बी टीचिंग यू इंक्लूडिंग विनीत खत्री सर। तो स्टैंडर्ड बैच तुम्हें 19,900 रुपीज का मिल जाएगा और स्टार बैच तुम्हें 29,900 रुपीज का मिल जाएगा फॉर कंप्लीट 1 ईयर ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, कंप्लीट 1 ईयर, दैट इज लेस देन इवन 2,000 रुपीज पर मंथ, लाइक 1.5K से भी सस्ता पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, अगर तुम स्टैंडर्ड बैच ज्वाइन करते हो, बट आई वुड से कि स्टार बैच के लिए चले जाना बिकॉज इट वोंट बी वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो एंड इट विल बी मोर हेल्पफुल। इसके भी ऊपर यार मैं तुम्हें बता देता हूं 10% डिस्काउंट तुम ले सकते हो ऑन बोथ द बैचेस इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोर्स अगर तुम यूज करते हो यार कोड JEE10 एंड IIT10 रिस्पेक्टिवली फॉर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस। सो दैट वाज इट, ये हुई बैचेस की बात। अब जरा बात कर लेते हैं उन चीजों के बारे में दैट यू रियली नीड टू डू इन द नेक्स्ट 1 ईयर, बिकॉज ये नहीं करा तो फिर तो काफी ज्यादा बुरा हाल होने वाला है। सबसे पहली चीज, तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, दैट इज टाइम। जो भी स्टूडेंट्स यार 2022 के हैं वो भी अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि अपना स्कोर इंप्रूव कर ले, अपनी हैबिट्स को चेंज कर ले, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? उनके पास नहीं है टाइम। तुम्हारे पास है टाइम। अभी भी देखा जाए तो तुम्हारे पास पूरा 1 साल है। नेक्स्ट ईयर JEE एडवांस जुलाई से पहले होने का कोई चांस नहीं लगता है मुझे। एंड गाइज ट्रस्ट मी, अगर तुम 1 साल अपनी जो हैबिट्स जो तुमने 12th क्लास के अंदर 11th क्लास के अंदर खराब करी थी, अपनी खराब हैबिट्स बनाई थी, अपना टाइम वेस्ट करने के तुमने अलग अलग मोड्स जनरेट कर रखे थे, उनको अगर एलिमिनेट करते हो, क्योंकि देखो यार जैसे मैंने पर्सनली क्या करा था, फर्स्ट अटेम्प्ट जो मेरा JEE मेंस का था उसमें मैंने रियलाइज करा मैंने क्या क्या गलती करी। मैं गाने सुनता था तो पेपर के अंदर मेरे दिमाग में गाने चले बहुत ज्यादा। मैं स्लीप साइकिल मेरी खराब थी, मैं रात को लेट जग के पढ़ता था, उससे मुझे पेपर में दिक्कत हुई क्योंकि मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी और मुझे पेपर से पहले ज्यादा नींद नहीं मिली और पेपर में मुझे काफी नींद आई। ये सारी काफी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, एंड इनफैक्ट मैंने रियलाइज करा मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने एनालिसिस नहीं करा था टेस्ट का। इस तरह की गलतियां तुम ही अपने अंदर ढूंढ सकते हो। क्या गलतियां तुम कर रहे थे? गेम्स खेल रहे थे, गाने सुन रहे थे, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव थे, यूट्यूब पे पूरा पूरा दिन लगे रहते थे, फालतू के वीडियोस देखते रहते थे, या फिर फालतू के काम तुम दुनिया भर के कुछ भी कर सकते हो, दोस्तों के साथ बातें कर सकते हो, बाहर घूमने जा सकते हो। ये सब छोड़ दो इस टाइम पे। 1 साल नहीं करोगे कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, दुनिया में कोई चेंज नहीं आ जाएगा कि राहुल, नेहा, श्रेहा, कुछ भी नाम हो तुम्हारा, यार ये बंदा 1 साल अगर मिलने नहीं आया हमसे तो हमारी जिंदगी खराब हो गई या बिगड़ गई। तुम नहीं जाओगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना उनकी लाइफ में ना तुम्हारी लाइफ में, इनफैक्ट तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। समझो मेरी इस बात को। तो 1 साल घर पर टिको और अपनी उन गलतियों को एलिमिनेट करो, क्योंकि टाइम तुम्हारा सबसे बड़ा रिसोर्स है। दूसरी चीज मैंने जो अपने फ्रेंड में नोटिस करी थी वो थी यार, अब उसने क्या अडॉप्ट कर लिया था मेथड कि क्लास में अगर कोई लेक्चर पढ़ाया जाता था ना तो वो क्या करता था, उस लेक्चर का अगर मानो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, उसका अगर 1/3 पार्ट एक लेक्चर में पढ़ाया गया है तो वो वेट नहीं करता था कि पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा। वो वर्कबुक उठाता था एंड जो क्वेश्चंस वो देखता था कि उसे आते हैं, ये 1/3 पार्ट में से पढ़ाए गए हैं, वो उनको सबसे पहले सॉल्व कर देता था क्लास के ब्रेक में ही। एंड इनफैक्ट चलो तुम क्लास के ब्रेक में नहीं करना चाहते, घर जाके उसी दिन कर लो और अपने नोट्स को डेफिनेटली जिस दिन पढ़ाया जाए उसके 1-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद रिवाइज कर लो, लेकिन रात को सोने से पहले रिवाइज कर लो, क्योंकि तुम 20 to 30% पार्ट यार पॉसिबिलिटी है कि अगले दिन जब तुम उठ के रिवाइज करोगे तुम भूल जाओगे, इफेक्टिविटी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज जो हो सकती थी ना सेम डे पे रिवीजन करने से वो कम हो जाएगी। और तुम्हें क्या करना है, अब करनी है तुम्हें 3 बार रिवीजन। तुम्हें 1 बार लेक्चर पढ़ाया जाता है, तुम घर जाओ,
आधा घंटा 1 घंटा उस लेक्चर कॉपी को दो, ठीक है। अगले दिन जब तुम उसको रिवाइज करने बैठोगे तुम्हें 10 से 15 मिनट लगने वाले हैं, और 3 से 4 दिन बाद जब तुम दोबारा से उसको रिवाइज करोगे तो तुम्हें मुश्किल से मुश्किल 5-10 मिनट लगेंगे सारी चीजें रिकॉल करने में, क्योंकि पहले आधी चीजें कॉन्सेप्ट होती है। कॉन्सेप्ट एक बार बन गया तुम्हें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती, फॉर्मूलाज तुम्हें बार बार रिवाइज करने होते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में सेटल हो जाए और तुम भूलो ना। जिस तरह से हमारे दिमाग में यार v² = u² + 2as हमारे दिमाग में बैठ गया है, इसी तरह से यार तुम्हारे ऐसे सारे फॉर्मूला दिमाग में सेटल हो जाने चाहिए, और वो होगा मल्टीपल रिवीजन से। हमारे दिमाग में ये लॉज ऑफ मोशन क्यों बैठ गए, क्योंकि हम 9th में भी इनको पढ़ते हैं, फिर 11th में भी पढ़ते हैं, फिर बार बार हर चैप्टर के अंदर, काइनेमैटिक्स के अंदर, वर्क एनर्जी के अंदर हम इनको लगाते हैं। मल्टीपल रिवीजन होती है ना अननोइंगली, तो हमें वो याद हो जाता है। लेकिन हम जब पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, हम पहली बार पढ़ते हैं कि यार हीट चेंज का फॉर्मूला क्या है, या फिर इतने सारे फॉर्मूले, वो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, हमने 9th में नहीं पढ़ा, 10th में नहीं पढ़ा, और फिर वो किसी और चैप्टर में भी नहीं लग रहे, तो फिर हमारी मल्टीपल रिविजन्स नहीं होती, तो हमारे दिमाग में इतनी आसानी से सेटल नहीं होता। तो हमें क्या करना है, उसको 3 बार कम से कम रिवाइज करना है। जब ये हो जाएगा तो हमारे दिमाग में सारे फॉर्मूले बैठ जाएंगे। अब मैंने बताया तुम्हें कि प्रैक्टिस, टाइम वेस्ट नहीं करना कि चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद ही मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। जैसे जैसे जितने क्वेश्चन बनते जाएं करते चलो, और जब चैप्टर खत्म हो जाए तब सारे क्वेश्चंस कर लो, और इनफैक्ट जो क्वेश्चंस तुमने पहले करे थे और उनमें जिनमें तुम्हें डाउट आया था उनको दोबारा से रिविजिट करो। अब एक चीज और जो तुम्हें करनी पड़ेगी वो है एनालिसिस ऑफ योर मॉक टेस्ट। कोचिंग के अंदर ढेर सारे मॉक टेस्ट होते ही रहते हैं, कभी पार्ट टेस्ट होता है, कभी यूनिट टेस्ट होता है, कभी फेज टेस्ट होता है, 10 तरह के टेस्ट होते हैं। लेकिन क्या हम उन टेस्ट को देने के बाद उन टेस्ट को रिविजिट करते हैं? क्या हम देखते हैं कि हमने कौन सी गलतियां करी और कैसे करी, और हम इसमें क्या इंप्रूव कर सकते थे? क्या गलती हमसे सिली मिस्टेक हुई, क्या गलती हमसे कंसेप्चुअल मिस्टेक हुई, क्या गलती ऐसी थी जिसको हम पूरी तरह से अवॉइड कर सकते थे? नहीं। तो इस चीज को जाके तुम्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं करा तो तुम्हारा स्कोर कभी इंप्रूव नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता चलेगा तुम्हारी कमियां कहां है, कौन से चैप्टर तुम्हारा वीक है, कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा तुक्के से ठीक हुआ और तुम्हें लगता है, फेक कॉन्फिडेंस है तुम्हें कि यार ये चैप्टर तो मुझे आता है। तो इस तरह की चीजें तुम्हें देखनी पड़ेंगी। एंड गाइस ट्रस्ट मी, अगर ये सारी प्रोसेसेस तुम कर लेते हो ना, तुम एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखोगे अपने अंदर। एक लास्ट चीज जो मैं कहना चाहता हूं, दैट इज केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी से सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दो। टीचर जो चैप्टर पढ़ाए उससे पहले तुम अगर एनसीईआरटी थोड़ी सी पढ़ के चले जाओगे, एंड इनफैक्ट मैं कहता हूं अगर एनसीईआरटी पढ़ना बोरिंग लगता है चैप्टर पढ़ाने से पहले, देखो पढ़नी तो है ही, ठीक है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर चैप्टर पढ़ाने से पहले तुम्हें बोरिंग लगता है उसे पढ़ना, तो तुम कोई लेक्चर देख के चले जाओ केमिस्ट्री का, उसी चैप्टर का शॉर्ट लेक्चर देख सकते हो, 1 शॉट देख सकते हो, ताकि तुम्हें यार एक नॉलेज हो जाए कि इस चैप्टर में पढ़ाने क्या वाला है टीचर। और जब टीचर तुम्हें जाके क्लासरूम के अंदर वो चीज पूरे उसमें पढ़ाएगा ना, मतलब डिटेल में, तो तुम्हें ज्यादा चीजें समझ आएंगी। बच्चे आधा टाइम अपना कंसेप्ट समझने में बिता देंगे, तुम अपना आधा टाइम कंसेप्ट तो सीख चुके होगे, तुम उस लेक्चर से 60% कंसेप्ट तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। जो 40% डिफिकल्ट पार्ट है उसको समझने में तुम अपना टाइम लगाना। एंड देख लेना, अगर ये चीजें तुम बस 1 हफ्ता भी करके देख लो मेरे कहने से, ठीक है, ट्रस्ट मी, कमेंट करके जाओ कौन कौन लोग अप्लाई करने वाले। 1 हफ्ता भी कर लिया ना, सीरियसली इतना तगड़ा ड्रास्टिक तुम्हें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा ना बहुत जल्दी अपने उसमें। खासकर ये लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया कि लेक्चर होने से पहले तुम लेक्चर के बारे में कुछ पढ़ के जाओ। नॉट जस्ट केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स और मैथ्स के अंदर भी अगर ये ट्राई करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा देखने के लिए मिलेगा। सो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एटीपी स्टार के सारे बैचेस का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम जाकर अभी एनरोल कर सकते हो यूजिंग द कोड JEE10 एंड IIT10 फॉर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस रिस्पेक्टिवली। 10% ऑफ तुम्हें मिल जाएगा। मैं कहूंगा अगर ऑनलाइन पढ़ाई करने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली ये ले लेना, बिकॉज दिस इज द मोस्ट, मतलब मैंने देखा है कि सबसे कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा तुम्हें, एंड इनफैक्ट सबसे अच्छा बैच तुम्हारे लिए अभी यही रहेगा। एंड गाइज अगर ऑफलाइन कोटा मूव करने की सोच रहे हो तो इससे अच्छा मौका तो तुम्हारे पास है ही नहीं। अर्ली बर्ड डिस्काउंट इज ऑल्सो अवेलेबल। सो दैट्स इट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू रियली लाइक्ड इट, एंड गिव इट अ थम्स अप इफ यू लाइक्ड इट, एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड कमेंट डाउन कि क्या तुम्हें और कंटेंट चाहिए चैनल पे। दिस वॉज अ वीडियो रिगार्डिंग JEE 2023। इतने दिन से हमें JEE 2023 की बातें हो रही थी। आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प, एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट कि यार तुम्हारा जो भी स्कोर अभी आ रहा है तुम उसको कंप्लीटली टेबल्स को टर्न कर दो। अगले साल जब मैं तुम्हें वापस से एक वीडियो बनाऊं और तुम उस पर कमेंट करके जाओ कि यार भैया मजा आ गया, मतलब मेरी तो लाइफ बन गई, IIT पहुंच गया, NIT पहुंच गया, DTU पहुंच गया, NSUT पहुंच गया, IISc पहुंच गया, कुछ भी करो यार, कहीं भी जाना, अपना गोल बना लो लाइफ के अंदर, ठीक है। और जरूरी नहीं है इन्हीं कॉलेजेस जाना है, बाहर जाओ यार, कहीं भी जाओ, जो तुम्हें लाइफ में करना है वो करो, लेकिन आकर कमेंट जरूर करना 1 साल बाद कि भैया मैंने फोड़ दिया, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट, बाय बाय।